अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुबह एक वाक़या पेश आता है बडग्राम में, जहाँ पे एक चेयर लिफ्ट जो है उसकी 3 रस्सियों में से 2 रस्सियाँ टूट जाती हैं और एक रस्सी पे वो झूलती है और वो बिल्कुल दरमियान में फंसी हुई थी और 2000 मीटर नीचे गहरी खाई है और 2000 मीटर की बुलंदी पे वो चेयर लिफ्ट जो है वो फंसी हुई है। उसमें 8 लोग जो थे वो सवार थे, जिनमें से 6 स्टूडेंट्स थे, एक उनका टीचर था और एक चेयर लिफ्ट ऑपरेटर था। सुबह 7 बजे ये वाक़या पेश आता है और हमारी मुसलसल हमारे रिपोर्टर्स वगैरह से जो भी सिलसिला था उनसे बातचीत हुई, मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन पर इस मामले को सारा दिन चलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जो था उसकी भी तफसीलात से आगाह करते रहे। तो जो रिपोर्टर्स थे जो वहाँ पे मौजूद थे, यानी शाहिदीन के जो बयानात सामने आए, उनका यही कहना था कि जब ये वाक़या पेश आया तो जो मुकामी लोग थे यानी शाहिदीन थे, उन्होंने इंतज़ामिया को कॉल्स करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा ये पहला वाक़या नहीं है, इट्स ओके, ऐसे वाक़या तो होते रहते हैं। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि SSG कमांडर्स की जानिब से स्टार्ट किया गया था वो तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे के करीब या 1:30 पौने 2 के करीब स्टार्ट किया था। यानी 7 बजे वाक़या हुआ, उसके 2.5 3 4 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वो भी तब जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया। हर टेलीविज़न स्क्रीन पर, हर टीवी चैनल जो है उसने इसको रिपोर्ट किया। तो फिर इंतज़ामिया हरकत में आई और फिर आर्मी को स्पेशल रिक्वेस्ट की गई और फिर पाक आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, अपने SSG कमांडर्स को वहाँ पे भेजा और फिर हमने देखा कि 2 जो कमांडर SSG कमांडर्स थे उनके 2 हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जायज़ा लिया और फिर बहुत से मसले मसाइल भी सामने आए कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वो जो चेयर लिफ्ट थी उसे 30 मीटर बुलंदी पे एक और चेन थी, वायर थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर जो है उसको नीचे आने में मज़ीद भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद 2 बच्चे जो थे वो बेहोश भी हुए नाज़रीन। तो ये सारी सूरत हाल थी और अभी 8 बज रहे हैं जब मैं ये ब्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है अब तक। और चूंकि अब अंधेरा हो चुका था इसलिए जो स्लिंग ऑपरेशन था उसको बंद करना पड़ा। हेलीकॉप्टर के जरिए 4 जो बच्चे थे, जिनमें 2 बच्चे बेहोश हुए जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और 2 दूसरे बच्चे, उनको रेस्क्यू किया गया। और अब जो है वो अब दूसरे ऑप्शन में गौर किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और अच्छी चीज़ ये थी कि ISPR की जानिब से ये कहा गया और जो पाक आर्मी की जानिब से ये कहा गया कि जब तक इन तमाम के तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल नहीं लिया जाएगा, रेस्क्यू नहीं कर लिया जाएगा, तब तक हम रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं करेंगे। वरना ऐसे इलाकों में जो रोशनी है वो शहरों से जितनी हमारे शहर में जिस तरह सूरज गुरूब होता है तो देर तक रोशनी रहती है, तो ऐसे इलाकों में जो पहाड़ी इलाके होते हैं अंधेरा जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन फिर भी ये एक अच्छी चीज़ थी और एक जिम्मेदारी जो थी वो सामने आई और उन्होंने कहा कि जब तक इन 8 के 8 को रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता तो पाक आर्मी अपना ऑपरेशन रेस्क्यू का वो जारी व सारी रखेगी। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। एक छोटी जो इस टाइम एक छोटी चेयर लिफ्ट को भी अब उस वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है ताकि बाकी 4 को रेस्क्यू कर लिया जाए। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बताते चलूँ कि वो इलाका एक तो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे गहरी खाइयाँ हैं और वहाँ पे कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, ना तो कोई पुल बनाया गया है इंतज़ामिया की जानिब से आज तक, ना ही कोई सड़क बनाई गई है जिस पे लोग सफ़र करके स्कूल्स जा सकें। या यहाँ तक भी कहा जाता है कि डेली का प्रोसीजर होता है कि जिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तकरीबन कोई 150 बच्चा है जिन्होंने उसी चेयर लिफ्ट के अंदर बैठ के दूसरी जगह पे उतरना होता है, जहाँ दूसरी साइड पे उतरना होता है, वहाँ से वो स्कूल जाते हैं। और जिन्होंने सौदा सलफ भी लेना है या जिन्होंने अपने काम पे जाना है वो भी उसी चेयर लिफ्ट के जरिए दूसरी साइड पे जाते हैं। तो किसका कसूर है? और इंतज़ामिया जो है पहले नाअहली और सुस्तरवी का शिकार रही कि जी कोई बात नहीं, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। क्या मतलब था इसका कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं? ऐसे वाक़यात होते रहते हैं तो आपने अभी तक ऐसे वाक़यात का नोटिस क्यों नहीं लिया? ऐसी कोई वहाँ पे जगह क्यों नहीं बनाई गई जिसमें सेफली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लोग सफ़र कर सकें? और क्योंकि डेली की रूटीन है, ये बच्चों ने डेली स्कूल जाना होता है, जिन्होंने काम करना होता है उन्होंने डेली कहीं ना कहीं जाना होता है, और जिन्होंने कुछ चीज़ें परचेज करनी है उन्होंने भी डेली निकलना होता है। तो ये 3-4 कोताहियाँ सामने थी और अब चूंकि ये वाक़या रिपोर्ट हो गया, इसकी इतनी हाइप क्रिएट हो गई तो इंतज़ामिया हरकत में आई। उससे पहले कहाँ थी?
ये चीज़ें बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि ना वहाँ पे कोई पुल था ऐसा जिस पे रोज़ सफ़र किया जा सके, ना वहाँ पे आज तक कोई सड़क बनी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उन लोगों की ज़िंदगी कितनी कठिन है और वो डेली के रूटीन में अपनी जान जोखों में डालकर वो सफ़र करते होंगे। और फिर दूसरा पॉइंट कि चेयर लिफ्ट को कोई चेक नहीं करता, टेक्निकल कोई मसला है, उसकी तीनों की तीनों तारें जो थी जिनकी बदौलत वो चल रही होती थी, उन तारों को नहीं चेक किया जाता। इंतज़ामिया क्या कर रही होती है, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, ऑफिसर्स में जाते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे थे? कोई टेक्निकल स्टाफ जो है क्या वो डेली चेक नहीं करता है कि 200-300 बंदा जिसने डेली वो चेयर लिफ्ट के जरिए सफ़र करना होता है, तो इन इलाकों में तो चेयर लिफ्ट पे ही अगर सफ़र करना है तो इनका तो ख्याल ही ज़्यादा रखना चाहिए। चेयर लिफ्ट में कोई टेक्निकल खराबी तो नहीं होगी, उसकी तीनों की तीनों वायर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, और अगर कोई और फिर 6 बंदों के 5 से 6 बंदे बैठते हैं तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं है जो रोक सके कि भाई 7वां बंदा अगर कोई एंटर होने लगा है उस चेयर लिफ्ट के अंदर तो आप उसको स्टॉप करें कि जी 5 से 6 बंदा इसमें अलाउ है, और अगर 7वां बंदा भी जाएगा तो खतरा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। जिस तरह आज 8 बंदे अंदर फंस गए और एक चेयर लिफ्ट ऑपरेटर भी था, तो क्या चेयर लिफ्ट ऑपरेटर को नहीं पता कि कितने बंदे सवार हो सकते हैं? तो ये चीज़ें समझ से बाहर है, इन चीज़ों पे ध्यान करना चाहिए। लेकिन इंतज़ामिया क्यों खामोश है? खामोश तमाशाई बनी होती है। जब तक हाइप क्रिएट नहीं होती, कोई न्यूज़ नहीं आ जाती है, तब तक ये लोग हरकत में नहीं आते हैं। तो समझ से बाहर है।